Yes, dear students, this question is based on some thermodynamics, but it is a mixture of rotational fluid and thermodynamics. So I am reading for your convenience. A rectangular glass tank of large base area contains water to a height h 0.6 meter. The closed lower end of an aluminium tube of length L 0 equals to 1 meter. Exterior cross-sectional area AE equals to 1.2 centimeter square and interior cross-sectional area AI equals to 1 centimeter square is fixed to the bottom of tank by a hinge. Initial temperature of whole system is T equals to 4 degrees centigrade. This coefficient of linear expansion of aluminum and density are alpha AL equals to 2.1 into 10 to raise power minus 5 per degree centigrade and rho naught of aluminum equals to 2.7 into 10 to raise power 3 kg per meter cube. Coefficient of linear expansion of glass is alpha glass equals to 8.10 into 10 to raise power minus 6 degree centigrade. Mean coefficient of volume expansion of water and this temperature interval is beta water equals to 4.4 into 10 to raise power minus 4 degree centigrade. How much will the angle enclosed by the tube and the horizontal change if the temperature of whole system is raised to 94 degree centigrade? I am drawing the figure for you. एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये टैंक है, टैंक इनक्लोज्ड है वाटर से. दिस इज वाटर. यहां पर एक हिंज है एंड फ्रॉम दिस हिंज दिस रोड इज अटैच्ड. From this height to this submerged height, this h is given h naught. This is the length of the rod. It is making some angle phi at this T temperature equals to 4 degrees centigrade. We have to raise this temperature to 94 degrees centigrade. So 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रोड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल चेंज करेगी वो मुझे कैलकुलेट करना है. तो थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें. तो इस रोड पर, इस जो पूरी रोड है, इस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे. इतना पार्ट, ये टोटल लेंथ L है, तो मैं यहां पर इसको रॉड को बाहर निकाल लेता हूं. ये हिंज से अटैच्ड एंड एट T इक्वल्स टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कुछ एंगल बना रही है. यहां तक अपना वाटर है. तो इस पूरी लेंथ का कुछ पार्ट तो सबमर्ज्ड इन वाटर है और कुछ पार्ट यहां पर बाहर है. ठीक है. तो यहां पर कितने फोर्स एक्ट करेंगे इस चेंजेस के लिए, और यहां पर एक्चुअली में एनालाइज कर लें पहले कि क्या क्या चेंज होगा. जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड आप इंक्रीज करेंगे, तो जो ये लिक्विड है, ये जो मेरा लिक्विड है, इसकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज होगी. ये जो रॉड एल्युमिनियम की है, इसका भी एक्सपेंशन होगा. ठीक है. जब ये वाटर की डेंसिटी ये सब चेंज होगी, तो इसकी जो इनिशियली ये जो हाइट हमें दे रखी थी यहां से यहां तक, ये भी चेंज होगी. ठीक है. तो बेसिकली
ये सब चेंजेस इसमें आएंगे। ये हाइट चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ चेंज होगी रॉड की। जब ये हाइट चेंज होगी तो सबमर्ज्ड लेवल भी इसका रॉड का इंक्रीज होगा। तो ये सब इसमें चेंजेस आएंगे, और ये सब चेंजेस आने के बाद ये जो फाई है, ये जो फाई है हमारा है, ये भी चेंज होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम इसका ये फाई कैलकुलेट कर लें कितना है, और उसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बना लेते हैं कि किस किस चीज पर ये फाई जो है वो डिपेंड है। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक्सटीरियर क्रॉस सेक्शनल एरिया है रॉड का, और ये जो इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि रॉड का तो वॉल्यूम तो एक ही रहेगा, इस वजह से वो चेंज नहीं होंगे। तो यहां पर अब ये वाटर है, तो इसका जो रॉड का सेंट्रल पार्ट है, ये रॉड का जो एल लेंथ है, तो उसके जो सेंटर में है वहां पर एक mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, यहां से देखो, यहां तक इतना सबमर्ज्ड पार्ट है, इसका जो सेंटर होगा, उसका जो सेंटर होगा यहां से यहां तक की लेंथ का, वहां पर हमारा एक बायंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से अब अगर हम इसको ऐसे करें तो ये हाइट हमारी टोटल h0 थी। तो यहां से यहां तक ये हाइट क्या हो जाएगी, दिस इज h0/2, बायंट फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। तो अगर मैं एक यहां पर इस तरीके से ट्रायंगल बना लें तो हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर इन 2 फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो mg फोर्स will give this clockwise torque, and this FB will give this anti-clockwise torque। दोनों अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर लिख लें कि फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स क्या फाइंड कर लें, फाइंड दिस फाई इनिशियल एंगल, फाइंड इनिशियल angle of inclination of this rod at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम काम कर लें तो ये हमारा बायंट फोर्स होगा। बायंट फोर्स क्या होगा फिर, रो नॉट, एंड दिस डेंसिटी इज फॉर एल्युमिनियम। हमारा बायंट फोर्स का फार्मूला क्या था, रो नॉट इंटू वी इंटू जी, और वी भी क्या होगा यहां पर, वी सबमर्ज्ड, जितना सबमर्ज्ड है, इंटू दिस एल नॉट, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो लेंथ तो ये हो गई, और एरिया, दिस इज द इफेक्टिव एरिया, ए माइनस ए आई आउटर माइनस इनिशियल इंटीरियर इंटू जी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा बायंट फोर्स हो गया, लेकिन बायंट फोर्स टॉर्क देगा, दिस विल गिव द टॉर्क। तो टॉर्क के लिए हम यहां पर लिख लेंगे L0/2
cos phi naught minus, this will clockwise, so this will minus rho naught of water into H naught upon sin phi naught into AE into G into H naught upon 2 sin phi naught into cos phi naught. ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आपका बायेंड फोर्स था, ठीक है। और ये हमने उसके लिए लिखा। अब ये आए कैसे टर्म्स, दिस एल नॉट बाई 2 कॉस फाई एंड दिस टर्म कैसे आए वो हम देख लेते हैं। सपोज यहां पर मैंने इसको कट सेक्शन ले लिया, दिस ट्रायंगल ए बी सी, और मैं इसको एम जी के लिए कर रहा हूं कि एम जी यहां पर एक्ट कर रहा था पूरी टोटल रोड का सेंटर पर, तो ये मेरे पास एल नॉट हो जाएगी। और इनिशियल मैंने माना था कि कुछ फाई नॉट एंगल ये बना रहा होगा। तो मुझे टॉर्क के लिए क्या चाहिए, दिस एक्टिंग एंड आई नीड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है। तो यहां से अगर मैं इसको कॉस फाई नॉट इक्वल्स टू दिस बी सी अपॉन एल बाई 2 दूंगा, तो क्या होगा यहां पर, दिस एल नॉट बाई 2 कॉस फाई नॉट इक्वल्स टू दिस बी सी। और यही चीज मैंने यहां पर कैलकुलेट करके रखी भी है, ठीक है। अब ये बायेंड फोर्स के लिए ये देखें, ये टर्म कैसे आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर तक तो ये हो गया बायेंड फोर्स रो वाटर, ये मेरा हो गया सबमर्ज्ड पार्ट के लिए, एक्सटीरियर पर है बायेंड फोर्स लग रहा है, इंटरनल पर तो लग नहीं सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकिंग दिस एक्सटर्नल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस जी। तो ये टर्म्स कैसे आए, ये टर्म्स मैं अगले पेज पर लेके चलता हूं आपको। यहां पर मैं एक ट्रायंगल कर लेता हूं। सपोज दिस आई एम गिविंग द नेम ए बी सी, और ये क्या कहा था मैंने, सेंटर पर एक्ट करेगा बाइंड फोर्स, तो ये हो जाएगी मेरी एच नॉट बाई 2, ठीक है। दिस बाइंड फोर्स लगा था सेंटर पर, जितना सबमर्ज्ड पार्ट था, तो मुझे क्या निकालना था, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मेरे पास फाई नॉट हो गया। क्यों फाई नॉट हो गया, यहां से देखें, ये सपोज दिस इज 2 पैरेलल लाइंस, तो अगर ये फाई नॉट है तो दिस विल आल्सो गिव फाई नॉट अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो उस अल्टरनेट एंगल से मैंने इसको फाई नॉट कर लिया, और यहां पर मैंने क्या किया, दिस साइन फाई नॉट इक्वल्स टू बी सी अपॉन एच नॉट बाई 2। तो यहां से बी सी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी मेरी, वो आ गई मेरे पास दिस एच नॉट अपॉन 2 दिस साइन फाई नॉट, ठीक है। और उसके बाद हमें अभी ये टर्म पर चलना है, तो ये कैसे आएगा, ठीक है।
उससे पहले दूसरे स्टेप के लिए हम ये ले लें कि ये दिस टोटल हाइट इज एच नॉट और दिस इज फाई, और ये क्या आएगा आपका एच नॉट अपॉन साइन फाई नॉट। ठीक है, तो यहां पर मैं निकालूंगा सबमर्ज्ड पार्ट इज हाइपोटेनस। देखो यहां पर सी, यहां पर देखो ये जो है मुझे ये लेना है। ठीक है, तो ये सबमर्ज्ड पार्ट जो है, सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, ये वाला है। ठीक है, यहां से यहां तक टोटल, तो मुझे तो सबमर्ज्ड पार्ट पर बाइंड फोर्स लगना है, तो मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं कैसे करूंगा, दिस cos phi naught, sorry, sin phi naught equals to this h naught upon hypotenuse, और हाइपोटेनस ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर दिस हाइपोटेनस जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो आ जाएगा h नॉट अपॉन दिस साइन फाई नॉट। तो ये टर्म मेरा आ गया कि कितना सबमर्ज्ड पार्ट था। ठीक है, उसकी लेंथ आ गई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास दिस टर्म विल गिव होल वॉल्यूम एंड दिस इज गिव मी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर थर्ड वन जो इक्वेशन में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बाइंड फोर्स के टॉर्क के लिए, तो ये एच नॉट बाई 2 हो गया था, और ये मेरा आया आपका एच नॉट बाई 2 साइन फाई नॉट यहां से। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये फाई है तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से इसको करने के लिए तो मैं यहां पर क्या करूं, कॉस फाई नॉट लगा लें। कॉस फाई नॉट क्या होगा, दिस बेस डिवाइडेड बाई दिस हाइपोटेनस एच नॉट बाई 2 साइन फाई नॉट। तो बेस एंड दैट इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये h बाई 2 दिस साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया। दिस विल बी h बाई 2 साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, ये डिनोमिनेटर में था। ठीक है, तो यहां पर ये सारे टर्म्स आ गए। ये हमारी इक्वेशन बन गई बैलेंस करने के लिए टॉर्क की, और ये सब टर्म्स कैसे आए ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस बची हैं। तो यहां पर cos फाई नॉट से cos फाई नॉट कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और बाकी क्या बचा अभी, g से g कैंसिल्ड आउट हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 करेंगे इसको। तो यहां से अभी और कुछ कैंसिल आउट होने के चांसेस नहीं है, तो इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा क्या है, दिस रो नॉट एल्युमिनियम एल नॉट का होल स्क्वायर, दिस ए माइनस ए आई इक्वल्स टू रो नॉट वाटर, और दिस इज एच नॉट का होल स्क्वायर एंड दिस ए
अपॉन साइन स्क्वायर फाई नॉट। ठीक है, यहां से हम साइन स्क्वायर फाई नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल कम एच नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट का होल स्क्वायर, दिस रो नॉट ऑफ वाटर इंटू ए माइनस ए आई इंटू रो नॉट ऑफ एल्युमिनियम। तो यहां से मेरे पास एंगल आ गया, दिस विल बी एच नॉट अपॉन एल नॉट and this will be in the under root rho naught of water into A divided by this rho naught of aluminium A minus AI। ये टेम्परेचर इक्वल्स टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाई नॉट आएगा। आप इस सब में वैल्यूज पुट कर लीजिए, सारा डाटा आपको दिया हुआ है। तो यहां से फाई नॉट मेरे पास आएगा 63.43 डिग्री। ये एक पार्ट हो गया अभी। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्चुअली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ट्यूब, वाटर एंड टैंक एक्सपेंड करेंगे। किस पर, जब आप 94 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर देंगे तो। ठीक है, इंटीरियर ऑफ टैंक एक्सपेंड करेगा इफ पर ग्लास है और वो भी सॉलिड ग्लास है। तो यहां पर अब हम नया क्या क्या कैलकुलेट कर लें। ठीक है, वाटर, ठीक है, ट्यूब और आपने साइन फाई निकाल लिया था तो इनिशियल इंक्लिनेशन निकाल लिया था। अब टेम्परेचर में क्या करना हूं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा हूं। तो क्या क्या इफेक्ट होगा, ट्यूब, वाटर एंड टैंक की जो डायमेंशंस हैं वो सब क्या होंगी, एक्सपेंड करेंगी। उस एक्सपेंशन में क्या होगा देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। ट्यूब की तो लेंथ चेंज होगी, रोड जो है, वाटर की क्या होगी, डेंसिटी चेंज होगी, और टैंक की क्या होगी, एरियाज चेंज होंगे। तो हम पहले निकाल रहे हैं रो ऑफ वाटर, नई डेंसिटी कितनी हो जाएगी टेम्परेचर चेंज करने पर। तो उसका फार्मूला हो जाएगा रो नॉट ऑफ वाटर 1 प्लस बीटा डब्ल्यू into this delta t, and that will come out after putting all data kg per meter cube। अच्छा, डेंसिटी एल्युमिनियम की भी चेंज होगी, जो ट्यूब हमारी एल्युमिनियम की है। तो उसके लिए क्या होगा, रो नॉट ऑफ दिस एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू दिस ए एल इंटू डेल्टा टी। 3 से क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अल्फा दिया हुआ था एंड आई हैव टू गो फॉर दिस बीटा। यहां से हम 2682.6 kg पर मीटर क्यूब ये हम करेंगे। यहां से न्यू लेंथ भी निकाल लें। किसकी न्यू लेंथ है ये,
ट्यूब की, तो L इक्वल्स टू दिस L नॉट 1 प्लस अल्फा AL इंटू दिस डेल्टा T एंड दिस विल कम आउट 1.00216 मीटर। हाइट चेंज होगी किसकी? वाटर की। न्यू हाइट ऑफ वाटर, ये न्यू हाइट ऑफ वाटर होगी तो निकालेंगे H इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन A एंड दिस A इज द एरिया ऑफ टैंक, क्योंकि वो चेंज होगा तो हाइट भी चेंज होगी एंड दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट A नॉट इंटू H नॉट 1 प्लस बीटा W इंटू डेल्टा T, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा T। 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपका अल्फा दिया है ग्लास का, तो हमें तो एरिया का बीटा निकालना था, ठीक है। यहां से नई हाइट आ जाएगी मेरे पास 0.6229 मीटर। तो अब हम न्यू इंक्लिनेशन निकाल लें। अच्छा, न्यू इंक्लिनेशन निकालने के लिए हमने साइन फाई नॉट में ये रिलेशन निकाला था, दिस विल डिपेंड अपॉन हाइट, लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दिस डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। तो इसी फार्मूले को हम साइन फाई लिखें और ये क्या आएगा, दिस विल बी H and this will be L, new height and new length, root of this rho of water, new density, and this rho of aluminium, new density of aluminium, and this A upon A minus AI. After putting all the values here, phi will come this 65.73 degree, means this sin phi will, after calculation, this will come 91162, hence this phi equals to this। तो डेल्टा फाई हम कैलकुलेट करें तो 65.73 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री, that will come 2.3 degree, and this is the final answer. Thank you.